हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैसे देखा गया तो काफ़ी समय से इस टॉपिक को कवर करने की रिक्वेस्ट भी यहाँ पे चल रही थी। एंड फिलहाल अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के बाजार के अगर माहौल की अगर बात करें तो वही सिनेरियो हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आज के दिन की बात करें तो सेंसेक्स आप देख सकते हो नियर बाय 1% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। 600 साढ़े 600 पॉइंट डाउन है, ठीक है। निफ्टी 50 की बात करें तो सेम नियर बाय 1%, लगभग 200 पॉइंट आप रफली चाहो तो थोड़ा बहुत डाउन यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई भूकंप वाली गिरावट नहीं है, बट हाँ पिछले 5 दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें टॉप लेवल से कैलकुलेट कर ले तो एक थोड़ी सी डिसेंट गिरावट नज़र आ रही है। मतलब आप चाहो तो कह सकते हो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, नियर बाय 400 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, बाजार के लिए हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड उसी के ऊपर हर किसी का यहाँ पे फोकस है। एंड एक थोड़ा सा नर्वसनेस पैटर्न देखने को मिला है। मतलब जो बाजार है टॉप लेवल पे जाता है वापस यहाँ पे नीचे आता है, तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में वो चीज़ें चलती है कि रीजंस क्या है भाई कि बाजार में हम लोग को एक प्रेशर बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा डाउ जोन्स को चेक कर लेते हैं। तो डाउ जोन्स की बात करें, ठीक है, डाउ जोन्स भी थोड़ा बहुत प्रेशर में देखने को मिला है, हाफ %। बट एक्चुअल में जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, जो अभी हमारा बाजार सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, यस, वो हमारे इंटरनल रीजंस के चलते ही चल रहा है। एंड इंटरनल रीजन आपको पता है इलेक्शन। यस, इलेक्शन अभी जारी है, आखिरी चरण के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कितना बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसके बाद के जो इलेक्शन यहाँ पे रहेंगे वो 5 साल के बाद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। डेफिनेटली कौन सी सरकार आएगी नहीं आएगी, मेजोरिटी के साथ आएगी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें बाजार को डायरेक्टली इम्पैक्ट यहाँ पे करवा के चलती है। एंड इलेक्शन के साथ ही अगर हम लोग बात करें तो ये जो डेट है 4 जून, ये सबसे ज़्यादा कीमती डेट यहाँ पे बन चुकी है शेयर बाजार के हिसाब से भी। 4 जून को क्या होगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, बट उसके पहले आपको पता ही है अलग अलग टाइप के अनुमान हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हर किसी का अपना अपना अनुमान यहाँ पे रहता है। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक के बहुत सारे हम लोगों ने रिपोर्ट्स को यहाँ पे स्टडी किए, वो रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों के सामने भी यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड मेजॉरिटीली जो भी रिपोर्ट्स अभी तक देखने को मिले, हर रिपोर्ट्स में हम लोग को 4 सिनेरियोज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जो आप पूछ रहे हो ना कि बाजार में थोड़ा सा हम लोगों को टॉप लेवल से बार बार बिकवाली प्रेशराइज वाली चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे के अगर कोई रीज़न है तो यही फैक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्या बताई जा रही है, जो कि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजेपी खुद मेजॉरिटी के साथ जीतेगी, ये बाजार के लिए सबसे फेवरेबल पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं रख रहा हूँ, जो बाजार में जो रिपोर्ट्स चलती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब खुद बीजेपी को अगर 272 से ज़्यादा सीट्स मिलती है मेजॉरिटी, तो मतलब एनडीए तो जीत गया, बट बीजेपी के ही पास मेजॉरिटी, ये सबसे फेवरेबल पॉइंट यहाँ पे माना जाएगा। सेकंड अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं बट एनडीए जीत जाता है, ठीक है। मतलब उनके जो बाकी के जो अलायंस हम लोग को देखने को मिलते थे उनको पकड़कर अगर वो 272 को क्रॉस अगर कर लेते हैं तो ये भी एक बाजार के लिए थोड़ा सा ठीक यहाँ पे माना जाएगा। ऐसी चीज़ें देखने को मिले थोड़ा सा, मतलब एज कंपेयर टू द पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अगर पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये सबसे फेवरेबल फैक्टर रहेगा बाजार के लिए, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2 देखने को मिल जाता है। देन तीसरा ऑप्शन क्या बताया जा रहा है, यस, तीसरा ऑप्शन है कि मिक्स मतलब किसी की भी सरकार नहीं बन रही है, बीजेपी भी 272 के नीचे, ठीक है। एंड इंडिया अलायंस की भी अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी जो बड़े बड़े ग्रुप्स देखने को मिल जाते, दल देखने को मिल जाते हैं, वो भी प्रॉपरली मेजॉरिटी के साथ नहीं। तो ऐसे माहौल में तो आपको पता है बाजार के लिए तो ये बहुत ही ख़राब माहौल रहेगा, क्योंकि हर किसी का जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि बाकी के जितने भी छोटे पार्टियां देखने को मिल जाती है, जिनके पास हम लोगों को मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं जो चुनाव में जीत के आए हैं, उनको वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड इसके चलते जो सरकार यहाँ पे बनती है वो डेफिनेटली हम लोग को अनस्टेबल भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, बिकॉज आप कभी भी किसी को भी तोड़ सकते हो। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड फोर्थ अगर हम लोग यहाँ पे आखिरी अगर पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पे हार जाना, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का यहाँ पे 272 से ज़्यादा सीट जीत कर आना। ये 4 सिनेरियोज यहाँ पे सामने रखे हुए हैं, ठीक है। एंड इन 4 सिनेरियोज में अगर आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पे जो पॉइंट बताया है कि 1, 2, 3 एंड 4, तो उसमें अगर बाजार के फेवरेबल अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर कोई है तो पॉइंट नंबर 2, दैट्स इट। उसके बाद जितने भी सिनेरियोज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो बाजार के अगेंस्ट ही देखने को नहीं। इनफैक्ट पॉइंट नंबर 2 भी अगर देखा गया तो बाजार थोड़ा सा वहाँ पे भी हम लोग को नर्वस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है कि इन चारों सिनेरियो में से अगर हम लोग बात करें तो केवल एक ही सिनेरियो ऐसा है
जो कि बाजार को बहुत अच्छी तरीके से खुश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि था पॉइंट नंबर 1 कि बीजेपी का मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे आना। अभी जब भी मैं इस प्रकार की चीज़ें बोलता हूँ तो ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि बीजेपी का ही जीत कर आना ये बाजार के लिए अच्छा रहेगा। इंडिया अलायंस अगर जीत के आती है तो वो भी मेजॉरिटी के साथ, तो ये भी बाजार के लिए अच्छा रहना चाहिए। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है, इस चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझे कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं आप लोगों को हमेशा बाजार सिखाने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अनसर्टेनिटी रहेगी। चलो ये बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, हमारा ही चैनल पकड़ लीजिए एसएम किसी कि हमारी भी कोई पार्टी है करके, ठीक है। मान लीजिए अगर हम जीत के आगे 272 से ज़्यादा सीटें, ठीक है, तो भी बाजार गिरेगा, ठीक है। कोई और आता है तो भी गिरेगा, क्यों? क्योंकि बाजार को देखना है भाई, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, सारा नया गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, नए लोग आते हुए देखने को मिलेंगे। फिर कौन कौन मेंबर कौन से कुर्सी के ऊपर बैठेगा, कौन यहाँ पे मंत्री बनेगा, एंड वो व्यक्ति का विचार क्या है, उस सेक्टर के प्रति वो क्या सोचता है, क्या उन कंपनीज को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलाकर देगा, ज़्यादा देगा या कम देगा, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर बाजार क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। बट शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा, इस चीज़ के चलते अनसर्टिनिटी। इसीलिए जो ये लोग जो ये चीज़ें पॉइंट सुनते हैं ना, कि पॉइंट नंबर 4 आप कहते हो कि इंडिया अलायंस अगर जीतता है तो बाजार क्यों यहाँ पे गिरने की बात यहाँ पे होती है, बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर वहाँ पे मान लीजिए, चलो पॉइंट नंबर 4 आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अगर हो जाता है, एंड अगर जो व्यक्ति यहाँ पे कोई भी एक डिपार्टमेंट पकड़ लो, डिफेंस वाला पकड़ लो, वो वहाँ पे बैठ जाता है और वो कहता है कि भाई हम तो $100 बिलियन का बजट करेंगे डिफेंस के लिए, भाई डिफेंस स्टॉक्स तो उड़ने लग जाएंगे। तो वो देखना पड़ेगा भाई फिर क्या होता है करके। बट ये इफ बट का खेल हो गया, वापस सारी चीज़ें देखनी यहाँ पे पड़ेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। तो इसीलिए यहाँ पे बाजार हम लोग को उस लेवल पे रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक हम लोग को क्या समझ में आया कि ये जो 4 सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं, तो बाजार के फेवर में फिलहाल तो हम लोग को केवल एक ही सिनेरियो स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखने को मिल रहा है। बाकी के जितने भी सिनेरियो है वो इतने कुछ खास नहीं। चलो ये सेकंड वाला तो ठीक है, बाकी 2 तो कंप्लीटली बाजार के विपरीत ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसीलिए वो शॉर्ट रेंज में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जो 4 जून के हम लोग करीब करीब जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा नर्वसनेस वाला पैटर्न हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट क्या ये कोई गारंटी है क्या कि ऐसा ही होगा करके? नहीं, किसी को भी नहीं पता। अभी इसी का बेस्ट एग्जाम्पल ले लो ना, असेंबली इलेक्शन। कौन सा वाला? ये जो अभी हम लोगों ने देखा था 5 स्टेट में जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, मिजोरम में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के एग्जिट पोल निकले थे, बट वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि सरप्राइजिंगली हम लोग को वहाँ पे बीजेपी भी, जो एमपी की अगर हम लोग बात करें, देन राजस्थान की बात करें, मेजॉरिटी के साथ हम लोग को चुनकर आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो वो देखने वाली बात है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सारा खेल अनुमान का होता है। हाँ, हम लोग ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि वहाँ पे जो असेंबली इलेक्शन यहाँ पे हुआ था एंड अभी का जो इलेक्शन है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त अंतर है। बिकॉज अभी का जो फाइटिंग चल रहा है वो अलायंस बनाकर, ग्रुप बनाकर वो फाइट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हम डेफिनेटली कह सकते हैं थोड़ा बहुत फर्क हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों क्या हो जाता है कि अभी के बाजार की बात करें, बाजार की बात मतलब निफ्टी की बात करें, तो यस निफ्टी एकदम हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से टॉप लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक भी करोगे निफ्टी, तो साल भर के हिसाब से वाह, एकदम टॉप लेवल पे है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 5 साल का डेटा देखो तो एकदम टॉप लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि यस, लोगों के यहाँ पे इंडेक्स लेवल पे भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बने हुए। जब पैसे बने हुए रहते हैं तभी तो जाके वो विड्रॉ करने का विचार करते हैं, अरे करे या ना करे, 4 जून के पहले या करे या ना करे, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर यहीं पे अगर बाजार ऐसा नीचे होता 10, 15, 20%, तो फिर लोग ऑटोमेटिकली रुक ही जाते। अभी कैसे लोगों के पैसे बने हुए, पोर्टफोलियो में वो जो रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ भाई, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है उनके तो पैसे तो नहीं बनेंगे, बट जिन्होंने पुराने तरीके से यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है उनके काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स बने हुए हैं। तो वो विचार कर रहे हैं कि निकालूं या ना निकालूं। एंड इसी चीज़ के चलते वो हम लोग को बार बार नर्वसनेस बाजार में कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, तो इसके सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हो। अभी आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, एंड जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है, ये लास्ट आप चाहो तो ऐसा बोल भी सकते हो कि चलो ये गोल्डन, मतलब एडवाइस भी आप चाहो तो ऐसा पकड़ सकते हो, ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए। कौन सा? कि जैसे मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा है कि भाई इतने सारे इलेक्शंस हुए हैं, एक बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए बाजार का दी एंड होता नहीं है। याद रखना, कभी भी नहीं होता है। लिख कर बोल रहा हूँ, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, बाजार का दी एंड नहीं होता है। सिर्फ क्या होगा, अगर कुछ भी पकड़ लो, बाजार जैसा चाहता है अगर वैसा अगर रिजल्ट्स नहीं है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, यस बाजार गिरेगा। इससे बुरा और कुछ नहीं होगा।
वो गिरकर ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी जीरो करके, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा करके, ठीक है। ये पॉइंट को समझो। जब ये आपको क्लैरिटी आ जाती है तो आपका वो जो डर है वो चला जाता है। आपने देखा है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर डराओ मत, ये मत। ये डरने वाले कौन होते हैं? जिनको क्लैरिटी नहीं होती है, जिनके पास नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। जिसके पास नॉलेज है वो कभी डरेगा नहीं। हम लोगों ने तो कोविड में भी नहीं डरे हम लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है ये शॉर्ट रेंज में क्या करेगा, आपको तकलीफ देगा। बाजार कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है, वो लॉन्ग रेंज में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ये मैंने बहुत बार कहा है। अगर आप नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें क्या होगी वो अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप बार बार डर कर ही चलोगे, ठीक है। ये एक पॉइंट होना चाहिए। एंड आखिरी गोल्डन पॉइंट कौन सा? यस, कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, खुद से भी बना रहे हो, बस एक ही चीज़ आपने करना है। कौन सा? अच्छे शेयर्स, दैट्स इट। अच्छे शेयर्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, जिनका बिजनेस अच्छा है, वो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गिरेंगे तो पूरी दुनिया गिरती है। कोविड में भी अच्छे शेयर्स भी नीचे थे, बुरे शेयर भी नीचे थे, बट अच्छे और बुरे में फ़र्क क्या रहता है? यस, जो अच्छे शेयर्स रहते हैं वो बाउंस बैक करते हैं भाई, ठीक है। कोविड में कितने सारे शेयर्स ऐसे नीचे गए, नीचे ही है आज भी, और अच्छे शेयर्स ऐसे नीचे गए एंड अभी ऐसे रिकवर होके पुराने लेवल को तोड़कर वहाँ से कई गुना ऊपर भी चले गए। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके चलते कभी डरना नहीं होता है भाई। ये इलेक्शन हर वक्त होता है भाई, 5 साल में हर वक्त चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार यहाँ पे हुआ है कि बाजार जो चाह रहा था वो नहीं हुआ करके, तो कौन सा मार्केट खत्म हुआ, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल 2004 में हुआ था। ऐसे 2004 में भी मार्केट को लगा था कि भाई बीजेपी आना चाहिए, बट नहीं आए, ठीक है। मार्केट गिरा 2 दिन में 17-20% गिरा। आज किधर है बाजार? है ना टॉप पे। कुछ खत्म नहीं होता है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। यहाँ पे 2020 में इतना क्रैश हुआ, 2008 में लेमन ब्रदर इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, कौन सा बाजार खत्म हुआ? नहीं, वो शॉर्ट टर्म में आपको तकलीफ देगा। तो जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आप जीत गए भाई। आप कभी मैदान छोड़कर भागोगे नहीं। और जिनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता भाई, वो तो हर सेकंड पे डरते रहते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अभी देख लेंगे 4 जून को क्या होता है करके। जैसे मैंने कहा भाई, मेरे पास तो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पोर्टफोलियो में है, ठीक है। हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जितना हो सके बाजार अच्छा करे, बाजार भागे तो रिटर्न्स अच्छा बनेंगे करके। बट मुझे ये भी पता है कि अगर कुछ भी हो जाए, ठीक है, रिजल्ट तो मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है। कुछ भी हो जाए, अगर नीचे भी आए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, देन बाद में रिकवरी तो यहाँ पे होनी है। बिकॉज मेरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स चुनकर रखे हुए मेरे पोर्टफोलियो में, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो जरूर आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।